इस जो भाजपा सरकार है, जो योगी बाबा हैं, उनको जाता है ताओं से। और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद भैया से मैं अपील करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस परिवार को कुछ होता है तो आप बाद में आकर क्या करेंगे। बाद में आकर आपको संतावना देने से कोई मतलब नहीं। अगर आवाज उठाना है तो अभी चौकी पर यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे खिलाफ चौकी पर कंप्लेन दिए थे, ये वही वजह से कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के शाहजहानाबाद ब्लॉक का एक गांव है जो हरपुर बौद्धहट के अंतर्गत ही पड़ता है, मियाँ पकड़ी ग्राम सभा। और यहाँ एक दलित बस्ती है जहाँ पर हम आए हुए हैं और इन सब की समस्याएं क्या है आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। समस्याएं क्या है आपकी? समस्या यही है कि मैंने जांच के लिए ग्राम प्रधान का लगाया था कार्य, तो डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया और डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद मैंने फिर यहाँ पर जब आ गया डीपीओ को, जो होते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब हमको 15/2 को आदेश हुआ है। अच्छा। और देखिए डीएम साहब का 15/2 से हमको लगभग 40 बार अपने दफ्तर का मतलब हमको चक्कर कटवा दिया। आदेश हो गया है? आदेश 15/2 को आदेश डीएम साहब किया है। एक मिनट, आदेश में क्या कुछ है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आदेश ये है, श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र राम सवारे व अन्य ग्रामवासी ग्राम पंचायत मियाँ पकड़ी विकास खंड शाहजहानाबाद जनपद गोरखपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक रहित के साथ संलग्न पत्र दिनांक 13/1/2025 द्वारा ग्राम पंचायत मियाँ पकड़ी विकास खंड शाहजहानाबाद में प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों में हुई अनियमितता और अपवंचन के संबंध में आरोप लगाया गया है। जांच नियमावली 1997 अथा संशोधित 2001 में दिए गए प्राविधानों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर को जांच अधिकारी एवं जांच में तकनीकी सहयोग हेतु सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विकास गोरखपुर को नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त शिकायत की जांच एक पक्ष के अंदर पूर्ण करते हुए जांच आख्या अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी यदि जांच में अपवंचन पाया जाता है तो अपवंचित धनराशि का उल्लेख एवं दोषियों के विवरण के साथ अधवस्थाचारी को उपलब्ध करावे। कृष्णा कड़ुएस जिलाधिकारी गोरखपुर। इनके आदेशों को जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करते हुए इनके आदेशों का धज्जियां उड़ाई गई है। जिलाधिकारी के आदेशों को तख्त पर रख करके ग्राम विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र हैं, इन सब ने यहाँ जांच करने से इनकार कर दिया है। क्या किया है उन्होंने? हाँ, तो इसमें जो ये आदेश है तो उनको आदेश हो गया। यहाँ पर देखिए फिर इनके आदेश हुआ है तो ये हमको इसमें 24/4/2025 को प्राप्त 10 बजे समय निर्धारित की गई जांच करने के लिए। अच्छा। और इसमें ग्राम प्रधान को भी निर्देशित किया गया था कि आप मौके पर रहेंगे। और इसमें जो है इन्होंने जांच करने नहीं आए। कल हमने इंतजार किया, जांच करने नहीं आए तो फिर हम इनके ऑफिस पर गए। ऑफिस पे इन्होंने हमको देखा तो उसके बाद फिर बुलाया, बात किया। वहाँ का अगर कैमरा CCTV रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो मैं वहाँ 40 बार गया हूँ विकास भवन। और डीएम साहब के यहाँ दरखास्त देते देते मैं थक गया हूँ, परेशान सा हो गया हूँ। अब एक बात समझ लीजिए, गांव में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, कोई अगर नवयुवक चाहता है, कोई आम पब्लिक चाहता है कि आवाज उठाई जाए और जांच कराई जाए किस तरीके से कार्य हो रहा है, तो उसको अगर 40 बार विकास भवन जिलाधिकारी कार्यालय पर जाना पड़ेगा तो सोचिए वो क्यों जाएगा। किसको मतलब अपने 40 बार अगर ये शख्स गए हैं तो 40 दिन की मजदूरी इन्होंने त्यागा है। और उसके बाद जो व्यय हुआ होगा गाड़ी भाड़ा या फिर खाने पीने खर्च में, आप समझ सकते हैं कि कोई क्यों अपनी मजदूरी को त्याग करके, यानी कि 1 महीने से अधिक की मजदूरी अगर काम करते तब पर 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते। ये 40,000 रुपये अगर 40 बार गए हैं तो 40,000 रुपये खर्च किए हैं। एक सामान्य नागरिक केवल मेहनत मजदूरी अपने 2 वक्त की रोटी से मतलब रहता है। गांव में विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है किसी को क्या पड़ी है। ब्लॉक के अधिकारी बैठे हैं कमीशन लेने के लिए, और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कई ग्राम प्रधानों ने मनमानी ढंग से कार्य करवाने का कार्य किया है। आम पब्लिक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इनका अधिकार बनता है कि ग्राम सभाओं में अगर हो रहा भ्रष्टाचार तो उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। 24 तारीख को ये बताया गया कि 10:30 बजे तक यहाँ जांच करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी नहीं पहुंचे। यहाँ जब इस ग्राम सभा में पहली बार आए थे तो यहाँ के ग्राम प्रधान ने हमारे खिलाफ तहरीर दिलवाया था। यहाँ चौकी पर, कौन सा चौकी है? सोनबरसा चौकी पर यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे खिलाफ चौकी पर कंप्लेन दिए थे। ये वही वजह से कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। आवास देने के नाम पर एक महिला से 20,000 रुपया की ठगी की गई थी। इस वजह से हमने उस महिला की आवाज उठा दी थी और गाँव में सर्वे कर लिया था। इस वजह से ग्राम प्रधान ने हमारे खिलाफ कंप्लेन तहरीर दे दी थी। अब आज क्या हुआ है, जब रास्ते में आ रहे थे तो कई पत्रकारों के द्वारा दबाव डाला गया है
ये प्रेशर डाला गया है कि कुछ पैसे ले लो और उस ग्राम सभा में सर्वे मत करो। बताइए, अगर हम लोग ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, पैसे लेकर के आप लोग दबते रहेंगे, तो फिर ये लोग पीड़ित, असहाय, विवश लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? पत्रकार स्वतंत्र कहाँ है? जब आप पत्रकार कहते हुए खुद मुझे शर्म आती है कि हम स्वतंत्र पत्रकार कहाँ हैं। जब आप पत्रकारों के द्वारा ही हम पर प्रेशर डाला जाएगा तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ से होंगे? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए। हम आपके क्षेत्र में नहीं जाते हैं, नहीं रोकते हैं, टोकते हैं, तो आप कौन होते हैं कि हमको किसी क्षेत्र में जाने आने से रोकेंगे, टोकेंगे? हम क्या इनकी आवाज़ ना उठाएं? क्या समस्या आई है आखिरकार, क्यों आप लोगों ने जांच कराई सर, मैं है? कहना चाहूँगा, जैसे जब ये अमृत सरोवर का काम चालू हुआ, हाँ। अमृत सरोवर पर कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। 13 तारीख को जब इनको पता चला कि इनको 9 तारीख को इसमें मिला है, ये डेट मिला था जांच का, मतलब आदेश हुआ था 9 तारीख को कि आपको अवगत करा दिया जा रहा है कि 9 तारीख अवगत हुआ और 24 को जांच करने जाना है। तो 24 को नहीं आए तो हम फिर आज 25 को इन्होंने डेट दिया, इनका रिकॉर्ड हम किए हैं। और जब मैं इनके पास फोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अभी आएंगे, कल आएंगे, अभी 1 घंटे में आएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ जिला कार्यक्रम अधिकारी से, तो उन्होंने मुझको धमकी देते हुए स्वर में कहा कि तुम जबरदस्ती मुझसे जांच करवाना चाह रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफत लिख देंगे कि हमसे जबरदस्ती जांच करवा रहे हैं। अगर कोई अपने हक अधिकार का आवाज उठा रहा है तो क्या ये जबरदस्ती है? बिल्कुल, कॉल रिकॉर्ड है उस अधिकारी का? कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, सुनाइए। सुना रहे हैं आपको। ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब तो ये संदेह करने लगे हैं लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी कुछ कमीशन दे दिया गया हो, इस वजह से ग्राम सभा में जांच करने ना आ रहे हो रहेगी। आज यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं है, एक मेड के सहारे यहाँ घर तक लोग आते हैं। यही गांव का विकास हो रहा है। यहाँ जिला